चलिए आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। आजादी का अमृत महोत्सव एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली का आयोजन, सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई। जब चांद में जाना तिलक लगाना, जब चांद में जाना तिलक लगाना, तीन रंग का एक निशान। हम हैं हिंदुस्तान, हम हैं हिंदुस्तान, हम हैं हिंदुस्तान, हम हैं हिंदुस्तान। इतिहास मेरी आंखों में है, आंखों में समंदर रहता है, आकाश का हाथ पकड़ के आग लगा कर कहता है, हो हम रंग है फिर भी संग है, हम रंग रंग है फिर भी संग है, तीन रंग का एक निशान। हम हैं धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री एम ए गणपति आईपीएस से इस सभा को संबोधित करने का आग्रह करता हूं। भाई कौन है यार? माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश, सीपी लखनऊ, यहाँ उपस्थित सम्मानित नागरिकगण, सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली में शामिल प्रतिभागी कमांडोज, मीडिया के मित्रों, सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार तथा यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज़ादी के 75वें वर्ष की यात्रा में विकासशील भारत के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने का मौका भारतीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी को मिला है। आज़ादी का इस अमृत महोत्सव के विभिन्न आयोजनों की कड़ी में आयोजित आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश की उपस्थिति ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर महोदय का बहुमूल्य समय हमारे बीच साझा करना हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आपकी गौरवपूर्ण उपस्थिति के लिए हम सभी आपके प्रति कृतज्ञता और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। महोदय, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा आपकी दूरदर्शिता व अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने की राह में अग्रसर है। प्रदेश आपके नेतृत्व में नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महोदय, हम देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे वर्ष के दौरान देश के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से मना रहे हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के द्वारा आयोजित साइकिल रैलियां तथा कार रैली भी शामिल है। इसी क्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर एनएसजी ने सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली के शुभारंभ लाल किला के प्राचीर से
भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में किया था, जो आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए यहाँ लखनऊ में पहुँची थी। महोदय एनएसजी के कमांडोज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने संकट के कई अवसरों पर अपने अदम्य साहस और प्रतिबद्धता के परिचय राष्ट्र को दिया है। ये किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। महोदय, यह रैली उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ व वाराणसी से गुजरते हुए देश भर में आज़ादी से जुड़े 18 स्थलों पर राष्ट्र की सेवा में अपने सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों को नमन करेगी। निश्चित ही यह रैली को नई पीढ़ी का राष्ट्रभक्ति और जज्बे को जगाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे विश्वास है कि एनएसजी के बहादुर कमांडोज एक विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स की विजन के साथ अपने आदर्श वाक्य सर्वोत्तम सुरक्षा को कायम रखते हुए इस रैली के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन व उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इस रैली को सफल बनाने के लिए जो विशेष सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित यहाँ उपस्थित अतिथियों, मीडिया कर्मियों और सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद देते हुए पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद श्री। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस शुभ अवसर पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसरण में एनएसजी ने सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली का आयोजन किया है। इस रैली में कुल 12 अधिकारी और 35 कमांडोज होंगे, जो 15 वाहनों में सवारी करेंगे। कर्नल ओएस राठौर सेना मेडल के नेतृत्व में यह रैली 1 महीने की अवधि में देश भर के 18 शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 2 अक्टूबर 2021 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली के लाल किले से इस कार रैली को शुभारंभ किया गया। दिल्ली से रवाना होकर ब्लैक कैट कमांडोज की यह टीम स्वतंत्रता सेनानियों की सबसे प्रमुख सभा स्थल पुरानी चुंगी मैदान पहुंची, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अमिट पहचान है। पुरानी चुंगी, जहां आजादी के दीवानों ने भारत छोड़ो नारे के साथ अगस्त क्रांति की शुरुआत की और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। 5 अक्टूबर 2021 को रैली टीम ने काकोरी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों को। और राम प्रसाद बिस्मिल की ये गजल फिर काकोरी की वादियों में गूंज उठी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज लखनऊ से रवाना होकर यह कार रैली वाराणसी, कोलकाता होते हुए भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु एवं मुंबई से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस रैली के दौरान हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे काकोरी स्मारक लखनऊ, भारत माता मंदिर वाराणसी, शहीद मंगल पांडे स्मारक बैरकपुर, नेताजी भवन कोलकाता, स्वराज आश्रम कटक, गांधी हिल विजयवाड़ा, तिलक घाट चेन्नई, अगस्त क्रांति मैदान मुंबई एवं साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमें अवसर मिलेगा देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य को अपना मूल आधार मान यह ब्लैक कैट रैली युवाओं में और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की महत्वता, सुरक्षा बलों के योगदान एवं अपने कर्तव्यों के प्रति एक नई जागृति का संचार करेगी, जो आने वाले नए भारत के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से
राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति से सराबोर एक कथक नृत्य पेश किया जाएगा, जिसकी प्रस्तुति नेहा सिंह एवं दल लखनऊ गुरु श्री अनुज मिश्रा जी की कोरियोग्राफी एवं नेतृत्व में आपके समक्ष यह प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि तालियों की गूंज से इनका स्वागत करें। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम। मंत्र वंदे मातरम। बीड़ियों की को बजा कर गाओ वंदे मातरम। गाओ वंदे मातरम। बोल दो सब आज वीरों मंत्र वंदे मातरम। तीर गोली तोप की है आन वंदे मातरम। आन वंदे मातरम। तेग बरछी के लिए दृढ़ ढाल वंदे मातरम। दृढ़ ढाल वंदे मातरम। तेग से सिर भी कटे भूलो न वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे धन्यवाद। मैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत किए गए इस भव्य कार्यक्रम के लिए उनके समस्त कलाकारों को नमन करता हूं एवं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबसे अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इन कलाकारों की हौसला अफजाई करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली के प्रतिभागियों के साथ एक ग्रुप फोटो लेकर इस ऐतिहासिक पल को अविस्मरणीय बना दें। धन्यवाद श्रीमान।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को संबोधित कर हम सबका मनोबल बढ़ाएं। मान्यवर। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो की इस कार रैली के फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में एनएसजी के महानिदेशक CMA गणपति जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, CP लखनऊ श्री DK ठाकुर जी, CF शेख त्रिवेदी IC NSG, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित NSG से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कमांडोज, उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, NSG ब्लैक कैट कमांडो के इस कार रैली के प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचने पर मैं प्रदेश शासन के द्वारा, प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए गौरव का वर्ष है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, वह हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा। लेकिन साथ ही साथ हम सबके लिए अपने आप को जानने, आजादी की कीमत क्या होती है, इसका आत्मावलोकन करने का भी एक अवसर होगा। आजादी अचानक नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत बलिदान हुए। और उस अनगिनत बलिदान की श्रृंखला में जुड़े हुए देश के अंदर हजारों ऐसे स्मारक आज भी आजादी के उन सभी हुतात्माओं की त्याग और बलिदान की गाथा को हम सबके प्रति एक नई प्रेरणा देती है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में देश अपनी आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित कर रहा है। समाज का हर तबका इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमारे लिए यह और भी अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि हमारी सिविल पुलिस,
हमारी पैरामिलिट्री, हमारी आर्म फोर्स, ये सभी इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि देश अनगिनत बलिदानों के बाद एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन 1947 के बाद भारत की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत को आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए भारत में एक विधान के अनुरूप शासन की व्यवस्था का संचालन हो, इन सब भावनाओं के अनुरूप सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए हमारी मिलिट्री ने, पैरामिलिट्री ने, सिविल पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस दौरान हमारे बहादुर जवान आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शहीद भी हुए। एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन जो एक संकल्प आजादी के दौरान देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे का यह संकल्प आज भी हमारे बहादुर जवानों के मन में, उनके कृतित्व में स्पष्ट झलकता है। और आज इसीलिए यह हम सब के लिए और भी सम्मान का विषय है कि अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ पूरी ऊर्जा के साथ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पैरामिलिट्री भी जुड़ी हुई है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एसएसबी के ऐसे ही एक कार्यक्रम को, जो 2 अक्टूबर को देश के अंदर नई दिल्ली में उनकी यात्रा संपन्न हुई थी, उसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने पर उन सभी बहादुर जवानों का स्वागत करने का एक अवसर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही उनकी वह यात्रा नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और आज हम सब जान रहे हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में, संवेदनशील स्थिति में, जहां पर सुरक्षा का एक संकट खड़ा होता है और उस समय समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हमारे बहादुर जवान और अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय हर उस अवसर पर दिए हैं और देते हैं जो भारत की सुरक्षा, भारत के सम्मान और भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का एक जज्बा उनके कार्यों के माध्यम से स्पष्ट देखने को मिलता है। और आज 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में फ्लैग ऑफ करने के बाद आगरा होते हुए यह कार रैली जो सुदर्शन परिक्रमा के लिए, पूरे देश की परिक्रमा के लिए निकला है,
यह कार्यरैली आज प्रदेश 3 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर आई है और आज यहां से यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी हम सबकी आध्यात्मिक नगरी काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक प्रमुख यानी देश का हृदय स्थल है, तो देश की स्वाधीनता के अवसर पर स्वाधीनता के लिए होने वाले उन सभी संघर्षों का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1857 के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं, उसमें 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भी आजादी के लिए वहां के स्थानीय किसानों ने, वहां के नौजवानों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सैकड़ों लोग शहीद हुए थे इस अभियान के साथ। देश के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम पर वह घटना जानी जाती है और चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष में हम अपने अमर शहीदों का स्मरण कर सके, भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सब कुछ जो कुछ भी था वो आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसी सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एनएसजी की इस कार्यरैली के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा सफलतापूर्वक उन सभी 18 स्थानों से होते हुए जिनका आजादी की इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का एक नया ज्वार पैदा करने में सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। मान्यवर, आपके आशीष वचन से मिले मार्गदर्शन के लिए मैं यहां उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक से आग्रह करता हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करें। धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप अभी देखेंगे कि एनएसजी के बहादुर ब्लैक कैट कमांडो सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली समृद्ध राष्ट्र और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करेगी और हमारी नई पीढ़ी को महान स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों, शिक्षाओं, संघर्ष और बलिदानों से अवगत कराएगी, जिन्होंने हमारे इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता, प्रगति और विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करने की कृपा करें। अरे क्यों नाच रहे हो भाई? सब कर रहे हो, काम कर रहे हो। काम कर रहा हूँ, मालूम है। देवी और सज्जनों, तालियों से इस ब्लैक कैट कमांडो रैली का स्वागत करें। कर्नल ओएस राठौर सेना मेडल के नेतृत्व में यह रैली आज लखनऊ से रवाना होकर
वाराणसी, कोलकाता होते हुए भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। इस रैली में भाग लेने वाले कमांडोज आम जनों के बीच शांति, परस्पर सौहार्द, देश प्रेम एवं एकता का संदेश